दोस्तों, दुनिया में हर इंसान को एक रिश्ता बहुत प्यारा होता है और वो होता है माँ का रिश्ता। लेकिन कलयुग में इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल लोगों को माँ बोझ लगने लग गई है। हर धर्म में, हर मजहब में माँ का बड़ा रुतबा, बड़ा मकाम बताया गया है। माँ का ओहदा वो ओहदा है जिस पर कोई और नहीं पहुँच सकता। माँ को मालिक ने एक ऐसी अजीम दौलत, एक ऐसी अजीम नेमत बनाकर इस दुनिया में भेजा कि वो अपनी औलादों के लिए जन्नत है। हर मजहब में कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस स्वर्ग को उजाड़ने में क्यों लगे रहते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। लोगों से अकेली माँ का बोझ ही क्यों नहीं संभलता? अपने माँ बाप को वो क्यों नहीं पाल पोस सकते, जबकि माँ बाप ने उन जैसे कई बच्चों को पाल कर बड़ा कर दिया। बड़ी अफसोस की बात है कि माँ बाप 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे मिलकर भी एक इकलौते माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की स्टोरी बहुत ही आंसू ला देने वाली स्टोरी है, बहुत दर्द भरी और बहुत ही शर्म वाली स्टोरी है कि इस हद तक कोई इंसान गिर सकता है। मैं जानता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू ज़रूर आ जाएंगे। आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो है कि इंसान बेऔलाद हो। कहते हैं ना कि औलाद का सुख और औलाद की पहचान बुढ़ापे में ही सही मालूम पड़ती है, वरना जवानी में तो क्या है, औलाद भी साथ रहती है क्योंकि माँ बाप के पास उस वक्त पैसा रहता है और वो उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो उस वक्त तो वो साथ रहती है। लेकिन जैसे ही माँ बाप के हाथ पैर काम करना बंद करते हैं और वो बुढ़ापे की उस दहलीज पर कदम रखते हैं जहाँ पर उनको अपने बेटों का, अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है, वहाँ पर जाकर इनकी औलाद उन्हें ऐसा धक्का देती है कि वो फिर मौत के बाद ही सुकून पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दर्द भरी और सारे बेटों के लिए जो अपनी माँ को बोझ समझते हैं उनके लिए शर्मनाक कहानी। अगर इस कहानी को सुनने के बाद भी उन लोगों की जो अपनी माँ को एक बोझ समझते हैं उनकी रूह फिर भी ना कांपे, तो किसी चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब जाना चाहिए। बात जरा पुरानी नहीं है, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक वृद्ध, एक औरत जो कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ बूढ़ी हो चुकी थी, वो रहती थी। ये उन्हीं की कहानी है। बुढ़िया माई का बेटा आज अमेरिका से घर आने वाला था। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी ये सुनकर कि उसका बेटा आज उससे मिलने आ रहा है। कहते हैं ना, माँ को तो बहुत मोहब्बत होती है औलाद से, औलाद ही अपना रंग बदल लेती है गिरगिट की तरह। बहरहाल उसके बेटे के आने की खुशी उसे इतनी ज़्यादा थी कि वो फूले फूले नहीं समा रही थी। माँ के तो जैसे पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। माँ ने सोचा अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और मेरे पति ने कितना कुछ किया है और मैंने कितने सेक्रीफाइसेस, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं कि अब हमारे बच्चे को हम अच्छा पढ़ा लिखा कर बाहर विदेश पढ़ाएंगे और जब वो काबिल बन जाएगा तो हमारा सहारा बनेगा। बूढ़े माँ बापों ने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जगह जगह से कर्जा लेकर उस बेटे को पढ़ाया था। माँ यही ख्याल कर रही थी कि जगह जगह से कर्जा लेकर हमने अपने बेटे को पढ़ाया, आखिर मेरा बेटा सफलता पा ही गया। उसे 2 साल पहले अमेरिका में जॉब भी मिल गई थी। बेटा जब दरवाजे के पास आता है, माँ बहुत खुश होती है देखकर कि बेटा भी बहुत खुश होता है और कहता है, माँ ये सब मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन माँ का दिल तो अनमोल होता है, उसे सम्मान की थोड़ी चिंता थी, उसे तो बस अपने बेटे को जी भर के देखना था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मेरे साथ अमेरिका चलो, वहाँ चलोगी तो अपने नाती और पोतों से भी मिल लोगी। माँ बोली, बेटा मैं तो अपने पतोह को, यानी अपनी बहू को और अपनी नाती को देखने का मन तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर पुरानी ज़मीन है, इसे मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, पुरानी ज़मीन और घर को बेचकर हम अमेरिका में ही आपके साथ रहेंगे। माँ बेचारी भोली अपने बेटे की इन बातों को समझ ही नहीं पाई। और अक्सर पुराने लोग जो होते हैं ना, वो मन के बहुत सीधे और बहुत भोले होते हैं। जैसा अंदर रहते हैं वैसे ही बाहर दिखाते हैं। और वो लोग किसी से कपट, जलन, हसद ये सब चीज़ें नहीं रखते। जैसा होता है वैसा कह देते हैं और किसी की भी बातों में, खासकर अपने अपनों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिस तरह ये माँ आ गई थी। इस बात को बेटा अपनी माँ को खुशी खुशी लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट पर माँ को बिठाकर कहता है, माँ तुम यहाँ पर रहो, मैं अभी आता हूँ 1 घंटे में। 1 घंटा यूं ही गुजर जाता है पर बेटा नहीं आता। देखते देखते 5 घंटे गुजर जाते हैं पर बेटा नहीं आता। माँ घबरा जाती है
कि उसके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, और वो रोने लगती है। तभी वहां एक इंसान रोता हुआ देखकर पूछताछ करता है, आप क्यों रो रही हैं माँ? तभी माँ सारी बात बताती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मैं भी इंक्वायरी करता हूँ कि इस नाम का आदमी कहाँ पर है। जब उस इंसान ने पता किया तो पता चला कि 2 घंटे पहले ही उसका बेटा अमेरिका जा चुका था। वो आदमी आकर उस बुढ़िया से सारी बात बताता है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का होता है। उसे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा कर सकता है, उसे एयरपोर्ट पर बिठाकर वहां से जा सकता है, वो भी बिना बोले। अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को उसने समझा लिया कि कोई मजबूरी रही होगी, तभी उसने ऐसा किया, वरना नहीं किया होता। माँ रोती रही। थोड़ी देर बाद वो उठकर वहां से जाने लगी। और मुझे ये सब स्टोरी इसलिए पता है, मैं उसी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था और जिस इंसान ने उसके बेटे की इंक्वायरी कराई थी वो मैं ही था। यानी कि मैं ही पूछताछ करने गया था कि ये जो बेचारी बूढ़ी अम्मा यहाँ पर बैठी, इनका बेटा आखिर है कहाँ। बहरहाल मैं उनका पीछा करते करते उनके घर गया। बूढ़ी माँ अपने आंसू पोंछते पोंछते अपने घर को जा रही थी। पाँव लड़खड़ा रहे थे। इस बुढ़ापे में उसे ये भी दिन देखना था कि उसका बेटा उसे एयरपोर्ट पर बिठाकर कहीं चला जाए। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी ना, क्योंकि वो तो अपने बेटे पर दम भरती थी और अपने बेटे के लिए ही यहाँ तक आई थी। जब वो घर जाती है तो घर जाकर जैसे ही वो अपने घर में एंटर होती है तो कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और आकर उससे कहते हैं कि अम्मा ये घर आपको खाली करना होगा। बेचारी बूढ़ी अम्मा अभी बेटे के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि बेटा छोड़कर चला गया है और अब उन्हें घर से बाहर किया जा रहा था उनके खुद के ही। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये हमारा घर है तो हम इससे बाहर क्यों जाएंगे। तो वो आदमी आकर कहता है कि माँ, तुम्हारे छोरे ने हमको ये मकान बेच दिया है, तुम्हारे लड़के ने ये मकान हमको कल ही रात को आकर सौदा करके बेच दिया है और उसने कहा था कि मेरी माँ अगर यहाँ पर मिले तो उन्हें यहाँ से निकाल देना, मैं उन्हें ले जाऊँगा। अब आप अपने बेटे के साथ जाइए और हमें ये मकान दे दीजिए। माँ ने जैसे ये बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि ये क्या कह रहा है। माँ ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो माँ को जब उस घर के कागज उस शख्स ने दिखाए कि ये देखिए आपके बेटे के दस्तखत और ये आपका अंगूठा, माँ चौंक गई कि माँ ने उस पर अंगूठा कब लगा दिया। माँ ने कहा कि मेरे बेटे के दस्तखत इस पे हैं। तो उसने कहा, हाँ ये देखिए आपके बेटे ने इस पर दस्तखत भी किए हैं और मुझसे मोटी रकम लेकर भी गया है इस मकान की। अब आप मेहरबानी करके मकान खाली कर दें। माँ की तो दुनिया उजड़ गई थी। अपने बेटे पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बेटा जिसको वो दिलो जान से चाहती है वो उसके साथ ऐसा करके गया है। मैं वहीं पर खड़ा हुआ, उस घर के बाहर खड़ा हुआ सारा माजरा देख रहा था, क्योंकि मैं उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं उनके पीछे गया था। लेकिन मैंने एक ऐसी स्टोरी देखी जिससे मेरी आंखें भर आईं। मैं देख रहा था कि वो माँ बिल्कुल सख्ते में खड़ी हुई थी और उनके घर का सामान वो लोग बाहर निकाल रहे थे। माँ को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो बेहोश हुई और उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा फिर कभी ना उठी और उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ तक दूसरे लोगों ने किया। अब आप बताइए कि ऐसी औलाद जो अपनी माँ को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वहीं पर गांव में बेयारो मददगार बेसहारा छोड़ जाए, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या सजा मिलनी चाहिए जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।